सो अब चलते हैं वही पुराना जो आपने लेंस फार्मूला पढ़ रखा था, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f की तरफ, और उसको डिराइव करते हैं। यहाँ केस हमने लिया है जब कन्वेक्स लेंस हो और इमेज कैसे फॉर्म हो रही है, और रियल इमेज। तो रियल इमेज के लिए बहुत सारी कंडीशन आपको मालूम ही है, पहले तो वही मालूम है कि अगर बियॉन्ड एफ रखा हुआ तो रियल इमेज बनेगी एफ और 2f के बीच में। तो हम उसी का एग्जांपल लेते हैं और उसी के एग्जांपल को लेके हम डिराइव करते हैं आपके लिए लेंस फार्मूला। तो लीजिए साहब, दिस इज अ थिन लेंस, जो ऑप्टिकल सेंटर हो गया आपका, ये एफ हो गया। ओके, किसकी दुगनी दूरी पे हमने 2f रख लिया, जिसका नाम आप सेंटर ऑफ कर्वेचर भी देते हैं। इतनी दूरी पे ये f और उतनी दूरी पे 2f है जी। अभी आपका ये आएगा ऑब्जेक्ट, रख लिया जी हमने। रूल्स आप जानते हैं सर, ये जाएगा फोकस से, चलिए फोकस से लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए ये गुजरी और यहाँ आके गुजरी, कर दिया। ये यहाँ आपकी इमेज बन गई, थोड़ी बड़ी बन गई। ए बी, इसकी इमेज का नाम कर दिया है एस बी डैश। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। पहले जो है हम इन ट्राइंगल्स को कंपेयर करते हैं। दिस ट्राइंगल जो है आपका ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, ए बी ओ और ए बी ओ ये ट्रायंगल और ए डैश बी डैश ओ। अब ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है और ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, आप जान ही रहे हैं। बोथ एंगल्स आर क्या सेम। तो आप जानते हैं ये क्या है, दोनों ट्रायंगल्स होंगे वो सिमिलर होंगे। तो हमारी शुरुआत यहीं से हमें चलना है, ठीक है। इसको यहीं से देख लेते हैं। नाउ ट्रायंगल ए बी ओ क्या है, सिमिलर टू ए डैश बी डैश ओ, दोनों सिमिलर हैं, अच्छी बात है। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ये हमें मालूम है सिमिलर ट्रायंगल में। तो अगर ए डैश बी डैश का इधर लेना है तो इसमें किसका लेना पड़ेगा, सिमिलर ट्रायंगल में ये भी लेना पड़ेगा, अच्छा जी। आगे ए डैश बी डैश के साथ हम ये डिस्टेंस ओ के साथ यानी ओ बी डैश अगर यहाँ ले रहे हैं, यहाँ हमने लिया ओ बी डैश, यहाँ ओ बी डैश लिया, इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा, बी होगा या ओ बी होगा, ये ले लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा पहला रिलेशन हो गया। हमेशा याद रखिएगा कि हम पहला पेयर ऑफ एंगल हमेशा किसके साथ लेंगे, ऑब्जेक्ट और इमेज का ऑप्टिकल सेंटर के साथ। और दूसरा जो हमारा सिमिलर ट्रायंगल होगा वो हम ऑब्जेक्ट और इमेज का फोकस के साथ ट्रायंगल लेंगे। तो अब देखो ये और ये बाय कंस्ट्रक्शन अगर हम इसका नाम दे दें, इस पॉइंट का नाम दे दें P और इस पॉइंट का नाम दे दें वो है ये ऑब्जेक्ट। तो PO बाय कंस्ट्रक्शन PO
इज इक्वल टू ए बी। पीओ ए बी के बराबर ही होगा, आप नाप के प्रैक्टिकली देख सकते हैं, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाई इंटरसेक्शन पीओ ए बी के बराबर हो जाएगा। अब हम अगला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल नाउ ट्रायंगल पी ओ और एफ, क्योंकि हमने बताया था ना एक ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल ऑप्टिकल सेंटर के साथ लेंगे और एक पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल फोकस के साथ। तो पी ओ एफ ये सिमिलर होगा किसके, इस ट्रायंगल के ए डैश बी डैश एफ के। कैसे आपको मैं बता दे रहा हूँ, ए डैश बी डैश एफ के सिमिलर होगा। देखिए कैसे, ये और ये वर्टिकली अपोजिट, ये 90 और ये 90, ठीक है। तो ए से सिमिलर हो जाएगा, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। इसका मतलब ए डैश बी डैश अपॉन पीओ, क्योंकि इस ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड पी होगा। अच्छा जी आगे, अब बेस की बात करते हैं तो इस ट्रायंगल का अगर हम बी डैश एफ लेते हैं, बी डैश एफ लेते हैं, तो इधर से इस ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड क्या लेना होगा, आपको एफ लेना होगा, दिया है हमने। अच्छा अब आप ही ने कहा है कि इसको सेकंड मान लो कि पीओ किसके बराबर है, ए बी के। तो फ्रॉम सेकंड हम क्या लिख सकते हैं कि जब पीओ ए बी के बराबर है तो ए डैश बी, सॉरी पीओ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश पीओ की जगह ए बी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन ओ एफ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे चलते हैं। तो ए डैश बी डैश, इसको थर्ड मान लेते हैं। अब आप देखिए फर्स्ट और थर्ड दोनों क्या आपस में बराबर हैं, तो दिस इंप्लाइज कि ये भी कि ओ बी डैश अपॉन ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डैश एफ अपॉन ओ एफ। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं ओ बी साहब कौन है। तो ओ बी आप खुद ही देखिए, ओ बी, अच्छा ओ बी डैश, ओ बी डैश क्या है, इमेज डिस्टेंस है ना, ये देखो ये क्या है, इमेज डिस्टेंस है, और इमेज डिस्टेंस हमको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट है। तो ओ बी डैश क्या है, बी है, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि उसी डायरेक्शन में लाइट जा रही है। अच्छा ओ बी, ओ डैश बी क्या है, ओ बी क्या है, ओ बी क्या है, इमेज डिस्टेंस है, और ये निगेटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि लाइट जा रही है उधर, डिस्टेंस ले रहा हो गया, तो ये इसको लेंगे नेगेटिव के साथ। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या बी डैश है हमारे पास डायरेक्ट कुछ है क्या, बी डैश है हमारे पास डायरेक्ट कुछ नहीं है, लेकिन बी डैश है हम क्या ले सकते हैं, देखो ओ बी, बी डैश है को ओ बी में से अगर हम ओ एफ हटा दें, ओ बी में से ओ एफ हटा दें, ये ओ है आपका, ओ बी में से अगर ओ एफ हटा दें तो बी एफ तो हमारे पास बचेगा ना, या बी डैश है तो बचेगा, वही बात हो गई। और नीचे आपका ओ एफ नहीं, और ओ एफ क्या है, अज्ञात है, फोकल लेंथ है, कन्वेक्स है, तो पॉजिटिव होगा। अच्छा जी, तो यानी ओ बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ओ बी, अच्छा ओ बी डैश है, ओ बी डैश क्या है, बी है ना, तो ओ बी डैश क्या है, बी है, लिख दिया जी बी हमने, पॉजिटिव लेंगे। अब इसमें से हमको किसको हटाना है, ओ एफ को हटाना है, तो ओ एफ को हटा लेते हैं, ओ एफ आपका फोकल लेंथ है, एफ अपॉन एफ। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया माइनस बी अपॉन यू, और इधर बी बाई एफ, और एफ बाई एफ का मतलब 1। कितनी चीजें आ गई आपके पास, हाँ। अब ये माइनस इधर है, इसको इधर ले लेंगे, कितना आएगा 1 माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू v बाई f, ठीक। इधर v से यहाँ इस v को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, पूरा डिवीजन हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 बाई v माइनस v बाई u
और इसमें भी डिवीजन होगा v से, क्योंकि v को हम किधर ट्रांसफर करके लाएंगे इधर, और यहाँ पे क्या बचेगा 1/f। तो इस v से ये v कैंसिल हो गया और आपके पास आंसर क्या आ रहा है कि दिस इंप्लाइज 1/f इज इक्वल टू 1/v, और इधर क्या बचा -1/u, जो कि आपका वही पुराना प्रचलित फार्मूला है। तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैंने कहा आपको क्या समराइज करना है दिमाग में, चाहे रियल इमेज के लिए आए फार्मूला डिराइव करने के लिए, वर्चुअल के लिए आए, कन्वेक्स के लिए आए, कनकेव के लिए आए, किसी के लिए भी आए, दिमाग में मुझे हमेशा याद रखना है कि पहला सिमिलर ट्रायंगल मुझे किसके साथ लेना, ऑप्टिकल से सेंटर के साथ। दूसरा सिमिलर ट्रायंगल हमको लेना है किसके साथ, फोकस के साथ। ठीक, बाकी तो हमारा आंसर आना ही आना। चलिए दूसरी, फिर अगर मान लो हमसे कहा जाए पेपर में आ जाए कि नहीं भाई अब आपको जो लेंस फार्मूला जो निकालना है वो किसके लिए निकालना है, कन्वेक्स लेंस के लिए निकालना है, लेकिन जब इमेज क्या बन रहा हो, वर्चुअल इमेज बन रहा हो, तब क्या करोगे आप, तो कुछ नहीं करोगे, बाकी सब तो तुमको पता ही है। रियल इमेज की बजाय आप यहाँ का लिखो फॉर वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज जानते हो केवल एक ही बार बनता है, कब बनता है वर्चुअल इमेज, कब बनता है, जब वर्चुअल इमेज तब बनता है जब आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो किसके बीच रखा हो, वो रखा हो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ठीक, तो ये पैनल भी गई, ये गई जी यहां से। चलिए अगला ये हो गया, ये दोनों आगे तो कहीं मिलने से रहे, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ा देंगे, इसको भी बढ़ा देंगे इस तरीके से। तो आपका यहाँ पे इमेज बन जाएगा जी a डैश b डैश। कुछ नहीं करना है, सारी कहानी बाकी वही है जो पीछे आप सीख रहे हो। ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी है जी, ये एफ है, ये जो भी है। तो आपको मालूम है सबसे पहला ट्रायंगल हमको क्या लेना है, हमको ट्रायंगल लेना है किसके साथ, अच्छा यहाँ कंस्ट्रक्शन बाय कंस्ट्रक्शन वही आप काम करेंगे, इसका नाम आप पीओ कर लीजिएगा, कोई स्टेप नहीं चेंज होना है। पहला ट्रायंगल हमको किसके साथ, ओ के साथ लेना है, तो पहले हम ट्रायंगल लेंगे ए बी ओ और ए डैश बी डैश को ले लिया, ए बी ओ ए डैश बी डैश को ले लिया हमने। अच्छा जी, इसके बाद हमने ये दोनों सिमिलर प्रूफ कर दिए, ये एंगल इसमें भी है और यही एंगल इसमें भी है, तो एंगल वो क्या है, कॉमन है, ये 90 डिग्री ये 90, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अच्छा इसका साइड लिया था ए बी डैश, तो इसका साइड ए बी लेना पड़ेगा, ले लिया नहीं हमने, इधर से हमने फिर साइड लिया गया बी डैश ओ, ले लिया बी डैश ओ, और इधर से ले लिया बी ओ, कोई दिक्कत नहीं। बाय कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया है। अब हम देखेंगे किसके साथ, फोकस के साथ इमेज देखेंगे, तो फोकस के साथ मामला हम यहाँ निपटाएंगे। तो पहला जो हाँ फोकस के साथ देखते हैं आप क्या क्या ट्रायंगल बन रहा है। तो पहला ट्रायंगल देखिए फोकस के साथ कौन सा बन रहा है, पीओएफ, देखिए यहाँ पे पीओएफ है, कहाँ गया आपका, हाँ जी देखिए पीओएफ, देखिए पीओएफ और ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ध्यान से देखिए क्या मामला है, देख लीजिए दोनों सिमिलर हैं, इसलिए सिमिलर हैं कि इस ट्रायंगल में देखिए ये वाला एंगल मौजूद है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो फिर दोनों सिमिलर हो गए। तो फिर वही मामला फिर आपका चलना है क्या कि आप यहाँ लिखोगे ए डैश बी डैश और उसका करस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल का ये लोगे, है ना। उसके बाद बी डैश एफ लिया आपने, तो बी डैश एफ ले लिया आपने, उसके बाद क्या लिखोगे यहाँ दूसरा वाला, अच्छा ओ के साथ लिखना है, ओ के साथ लेना है, तो ओ के साथ, अच्छा नहीं एफ के साथ लेना है, तो ओ अगला वाला, हाँ फिर यहाँ पे पी ओ हमने लिया था, पी ओ, हाँ अगला यहाँ पे बी डैश एफ लिया, तो ये बी डैश एफ हो गया, और यहाँ हम लेंगे ओ एफ, तो ये ले लिया हो गया। आगे की तरफ आप चलते जाइए, कंपेयर करते जाइए, कंपेयर कर लीजिए आप,
क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव रहने दीजिए, ये f हो जाएगा। यही इतना चीज यहाँ अभी होना है। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा माइनस v बाई f और यहाँ माइनस 1 बचेगा। यहीं से थोड़ा सा खेल में बदलाव आएगा, लेकिन आपका आंसर वही आना है, देखिएगा। चलिए जी, हम क्या करते हैं अब कि ये माइनस ट्रांसपोज करके यहाँ ले आए, यहाँ ले आएंगे माइनस ट्रांसपोज करके, या इसको आप ले आइए इधर, इसको इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा v बाई f, और इसको उधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 1 और माइनस v बाई u, ये हो जाएगा। इस साइन में कुछ कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? तो बी डैश एफ, अच्छा इसमें हम लोग देख सकते हैं यहाँ हो सकता है बी डैश एफ की बात करते हैं तो बी डैश एफ को हम यहाँ क्या लिखते हैं बी डैश ओ लिखा है, बी डैश ओ में से हम क्या घटाएंगे डी ओ, घटा दिया है डी ओ, बी डैश ओ में से कितना घटा है, अच्छा हाँ एफ ओ घटाएंगे, एफ ओ घटाएंगे। हमको यहाँ क्या चाहिए था, हमें यहाँ चाहिए b डैश f, तो b डैश f अगर चाहिए दिस इज b डैश f, तो ये हमें कब मिलेगा जब हम b डैश f में से इस फोकस में से कितना घटा दें bf चाहिए, तो इसमें से हम घटा दें b डैश f में से बी डैश एफ हमें चाहिए, तो बी डैश एफ में से हमने किसको हटाया ओ बी डैश में से ओ एफ हटा दिया, ठीक है, ओ बी डैश में से ओ एफ हटा दिया, ये ओ एफ हटा दिया हमने। तो जब ओ एफ हम हटाएंगे तो ओ एफ हमने किस तरफ से घटाया, इस तरीके से घटाया ना, इस डायरेक्शन में, इसलिए ये ओ एफ जो होगा यहाँ पे, यही ये थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि ओ एफ हमको किधर से घटाना है, ये वाला घटाना है कि इधर वाला घटाना है, इधर वाला घटाना है, तो ये डिस्टेंस हम किधर ले रहे हैं इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो ये एफ क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है, और बाकी फोकल लेंथ तो हम पॉजिटिव लेते ही हैं, तो यहाँ ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, तो ये पॉजिटिव हो गया एंड दिस इज दिस मच एंड ये ऐसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ से ट्रांसपोज करिए, तो ये चीज जो है हमें क्या मिल जाएगी, इसको आप इस साइड लाइए तो हो जाएगा v बाई f और ये हो जाएगा 1 माइनस v बाई u। अब ट्रांसपोज करिए, v से इधर डिवाइड करेंगे तो 1 बाई f और ये हो जाएगा 1 बाई v और ये v इस v को कैंसिल कर देगा तो 1 बाई u, तो कुछ नहीं करना है, उसी तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा जब वर्चुअल इमेज होगा सबके लिए। अब सवाल ये उठता है एक आखिरी, हालांकि वो मुझे बताना नहीं चाहिए था ना, ये एक बार ही बता दिया, उससे आप ही को करना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी फर्दर डिस्कस करता हूं तब के लिए। जब हमारे पास अब मौजूद हो क्या, अब हमारे पास मौजूद हो कनकेव लेंस, अब हमारे पास लेंस कौन है कनकेव लेंस, और देखेंगे कि फार्मूले में कोई चेंज नहीं है, वही फार्मूला आएगा फिर भी कनकेव। अब हमारे पास कौन सा लेंस है कनकेव है, और कनकेव में तो आप जानते हो हमेशा ये वर्चुअल इमेज दिखेगी, हमेशा वर्चुअल इमेज बनता ही है कनकेव में, और कुछ नहीं है, पहले इमेज पहले हम रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ये लीजिए ये हो गई साहब आपकी कनकेव लेंस, ये इनका फोकस है, या हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ये पैरेलल बीम यहां से गई और रिफ्रैक्शन के बाद ऐसा गुजर गई। अगर लाइट
ऑप्टिकल सेंटर से गई, ये दोनों आगे आगे कहीं मिलने से तो रहे नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, जब आगे की तरफ हम एक्सटेंड करेंगे तो जो इमेज बनेगा, ये यहाँ एक इमेज बनेगा, दिस विल बी आवर इमेज a डैश b डैश, जो कि एक वर्चुअल इमेज है, ये आपका ऑब्जेक्ट है ये आपका वही फोकस है। इतनी दूरी पर आप चाहे तो यहाँ फोकस बना दें। चलिए यहाँ तक कोई समस्या होनी नहीं है। बाकी बाय कंस्ट्रक्शन आप क्या करेंगे, इसी साइज का यहाँ पे आप स्टेप्स वाली लिखेंगे। बाय कंस्ट्रक्शन हमने मान लिया कि ये ई है, तो बाय कंस्ट्रक्शन हम शुरू में ही लिखेंगे कि PO इज इक्वल टू किसके बराबर है, स्टेप्स एक बराबर फॉलो करने हैं, कहीं भी दाहिने बाएं नहीं होना है। पहला ट्रायंगल हमको मालूम है किसके साथ लेना है, पहला ट्रायंगल ऑप्टिकल सेंटर के साथ लेना है, तो ऑब्जेक्ट का कौन सा ट्रायंगल बनना है, ABO बन रहा है, ट्रायंगल ABO ये सिमिलर होगा किसके, A डैश B डैश O के। खुद आप देख लीजिए ये ABO है और ये A डैश B डैश O है, ये एंगल ये वाला इसमें भी है, A डैश B डैश O में भी है और ABO में भी है, और ये भी 90 डिग्री है। ये देखिए ये ट्रायंगल भी क्या है, 90 डिग्री है और ये ट्रायंगल भी 90 डिग्री है, तो A से सिमिलर हुआ। करस्पॉन्डिंग साइड की बात कर लें तो A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, BO सॉरी A डैश B डैश के साथ लिया तो B डैश O हो जाएगा और ये नीचे क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। चलिए जी, ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ट्रायंगल हम ले लेते हैं, तो दूसरा ट्रायंगल आपको मालूम है ना, ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट ये हो गया इस बार, ऑब्जेक्ट के साथ और इमेज का एंगल किसके साथ हमको लेना है, हमको लेना है फोकस के साथ। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब फोकस के साथ लेना होगा तो फोकस, यहाँ एक चीज हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, इस बार हमको एक्चुअली फोकस से लेके चलना चाहिए था लाइट रे, और फोकस से आप जानते हैं फोकस से जो भी लाइट ले जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, तो इस केस में थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है हम लोगों को, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ एक्सेप्शनल केस लेके हमेशा हम ये चाहेंगे कि एक लाइट रे पास करे, पहला लाइट रे जो फोकस से होके पास हो रही हो, तो पहला लाइट रे जो है वो अपीयरिंग जो है यहाँ से हो रही है। अच्छा ठीक है, और ये हमारा फोकस और ऑब्जेक्ट का एंगल जो है वो हमको फोकस के साथ रखना है, तो पैरेलल लाइट रे जो है यहाँ एक गड़बड़ी होगी ना, फोकस तो हमारा काफी दूर जा रहा है। अच्छा ये पैरेलल लाइट थी ना, दिस वाज आवर पैरेलल लाइट एंड इट इज गोइंग लाइक दिस, तो हम फोकस यहाँ कैसे ले सकते हैं, ये पैरेलल लाइट रे कहाँ से आती हुई लगती है, कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, फोकस, तो इसका फोकस कहाँ होगा, ये दिस विल बी द फोकस, ये पॉइंट है ना इसका फोकस। पैरेलल लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से आती हुई लगेगी, फोकस से, तो ये इसका फोकस है। ठीक है, यानी इतनी ही दूरी पे इसका फोकस इधर कहीं बनता है, सेकंड फोकस। चलिए ये हमसे थोड़ी गड़बड़ी हुई थी, तो लेकिन हमको देखो यही चीजें होती हैं जब हमको मालूम होता है कि पहला ट्रायंगल हमको, पहले ट्रायंगल का पेयर हमको किसके साथ लेना है, ऑप्टिकल सेंटर के साथ, और दूसरे ट्रायंगल का पेयर हमको किसके साथ लेना है, फोकस के साथ, तो देखो अपने आप को जो वाले को दिक्कत दूर हो गई। तो पहला जो ट्रायंगल होगा वो हम क्या लेंगे, POF, ट्रायंगल POF, और वो सिमिलर होगा किसके, इमेज देखो A डैश B डैश F, A डैश B डैश F, क्यों होगा खुद ही देखिए, यहाँ ये एंगल इस ट्रायंगल में भी है, A डैश B डैश F में भी, और यही एंगल POF में भी है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो सिमिलर हो गया ये इससे। अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, A डैश
अपॉन पीएफ पीओ है ना, पीओ इज इक्वल टू हमारा ये यहाँ पे है, तो ये इसकी साइड जो होगी वो क्या होगी, बी डैश एफ। इसका करस्पॉन्डिंग साइड हम क्या लेंगे, बी डैश एफ। तो ये हो गया बी डैश एफ, बिल्कुल जैसे पहले चले थे वैसे ही चलना है। और ये बड़े वाले ट्रायंगल में हम बी डैश एफ की बजाय किसको लेंगे, ओएफ को लेंगे। ये लिया होगा जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम कंस्ट्रक्शन आपने देखा था पीओ किसके बराबर है, ए के बराबर। इसको हम लिख लेंगे ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन ओएफ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। तो दिस वाज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकंड वन। इन दोनों से हमको क्या पता चल रहा है कि आपस में दोनों बराबर हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा बी डैश ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन ओ एफ। चलिए बी डैश ओ के रूप में हमारे पास क्या है, देखिए बी डैश ओ क्या है, इमेज डिस्टेंस है और वो भी नेगेटिव में आएगा क्योंकि इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो दिस इज माइनस बी अपॉन बीओ हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो आप जान रहे हो कि ये क्या है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ये हो जाएगा दिस मच। बी डैश एफ का डायरेक्ट हमारे पास कुछ है क्या, बी डैश एफ नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफओ माइनस बी डैश ओ, एफओ माइनस बी डैश ओ। तो एफओ माइनस बी डैश ओ अपॉन एफ। ये तो है ना हमारे पास, देखो एफओ क्या है, फोकल लेंथ है। और फोकल लेंथ आप जानते हैं इसका क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव है जी। एफओ माइनस बीओ, बीओ क्या है आपका इमेज डिस्टेंस है और ये भी नेगेटिव है। तो माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ, ठीक है। अपॉन ओएफ की बात करें तो फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, नेगेटिव ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया b बाई u इज इक्वल टू माइनस एफ से माइनस एफ कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा एंड इससे कैंसिल होगा तो हो जाएगा माइनस b बाई f। बाकी का मसाला वही जो पहले आप प्राप्त कर चुके हैं। तो यानी अगर इसको हम इधर ले आएंगे तो हो जाएगा b बाई f इज इक्वल टू 1 माइनस b बाई u। v से कैंसिल करिए सबको तो 1 बाई f हो जाएगा। ये भी यहाँ आएगा तो कितना जाएगा, 1 बाई v। और यही भी जब यहाँ आएगा तो b से भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1 बाई u। तो आपके पास फिर आ गया वही पुराना फार्मूला। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैग्नीफिकेशन के बारे में और कुछ एक न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, यहाँ साइन वाइन का भी ज़्यादा ध्यान रखना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।